माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर प्रथम 6 मोहरों को खोलने के विषय में पढ़ाई किया था। प्रथम 6 मोहरें, 7 मोहरों में 6 मोहर, और अध्याय 7 के अंदर एक प्रकार का थोड़ा साइलेंट टाइम अन्य दर्शन में लेकर के गया। 7वां मोहर को यहां खुलवाया नहीं। और आज के क्लास में अध्याय 8 के अंदर हम लोगों को 7वीं मोहर खुल रहा है, और साथ ही साथ 7 तुरहियों के विषय में हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो आज के क्लास में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 8 की पढ़ाई करेंगे। अध्याय 8 के अंदर कुल मिलाकर के 13 वचन हैं। इन 13 वचनों को हम लोग 7 स्टेजेस में सीखेंगे। सबसे पहले अध्याय 8 का वाक्य 1 में जो 7वां मोहर खोलने के विषय में और कुछ साइलेंट पीरियड होता हुआ इसके विषय में सुनेंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर अध्याय 8 का वाक्य 2 से लेकर के 5 तक भागों में वहां पर कुछ धूप चढ़ाने के विषय में, प्रार्थना के विषय में सब लिखा हुआ। उसका अर्थ कैथोलिक चर्च में, मिसा बलिदान में या अन्य समय पर भी धूप अर्पित किया जाता है। प्रभु के सामने धूप अर्पित करना यहां से है। प्रकाशना ग्रंथ 8 2 से 5 तक इसका क्या अर्थ है हम लोग देखेंगे। तीसरे भाग में वाक्य 6 और 7 में 7 तुरहियों में पहला तुरही बजाता हुआ, 8 और 9 में दूसरा तुरही बजाता हुआ, 10 और 11 में तीसरी तुरही के विषय में, और वाक्य 12 में चौथी तुरही। इसका मतलब अध्याय 8 के अंदर 4 तुरहियां बजाते हैं। और वाक्य 13 आखिरी वाक्य में धिक्कार 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 कर करके ऊंचे स्वर में बोलने वाले एक गरुड़ का दर्शन। इसका क्या अर्थ है, इसको भी आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 8 का वाक्य 1 में हम लोग देखते हैं 6 तुरहियां पहले बजा चुकी, खोल चुकी है, 6 मोहरें खोल चुकी है। अब अध्याय 8 में वाक्य 1 के अंदर अभी 7वां मोहर को खोलता हुआ देखते हैं। जब मेमने ने 7वीं मोहर खोली तो लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया कर करके लिखा हुआ है। स्वर्ग में सन्नाटा छाना, साइलेंस पीरियड।
इसका क्या अर्थ है? ईश्वर के न्याय के पहले कुछ प्रतीक्षा करने का समय इसे कहा जाता है, या कुछ गंभीर ईश्वर बोलने वाला है। उससे पहले जो सृष्टि जो मौन धारण कर जो श्रद्धा से जो खड़े रहने वाला, उस समय की ओर ये इंगित करता है। अभी दूसरी एक और परंपरा में ये भी कहा जाता है, मंदिर में धूप जलाने के समय पर इस्राएल के नियम के अनुसार उनको मौन पालन करना जरूरी है, अर्थात ये धूपार्पण का प्रार्थना का समय बन गया है करके। संत अगस्तिन इसके विषय में कहते हैं, जहां ईश्वर बोलता है वहां सृष्टि मौन धारण कर सुनने का समय है। जैसे हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 में, हबक्कूक चैप्टर 2:20 में, सारी पृथ्वी प्रभु के सामने मौन रहे, ये जो लिखा हुआ। और साथ ही साथ जकरियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 में भी हम लोग इस मौन के विषय में पढ़ते हैं। तो 7वें मुहर खोलना, आधे घंटे का मौन धारण करना, यहां पर लिखा है। अभी अगला वाक्य 3 से लेकर 2 में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं, 7 तुरहियां उनको दी जा रहे हैं। 7 तुरहियां, अभी तुरहियों के विषय में शुरू होना है, लेकिन उससे पहले 3 और 4 के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया है और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ा रहे थे। और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा करके वाक्य 4 तक हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वाक्य। हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर जो लिटर्जियाँ पढ़े जाते हैं, प्रार्थनाएं चलते हैं, विशेषकर जो मिस्सा बलिदान, उस समय पर इस प्रकार का इंसेंस, धूपार्पण जो करता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। ग्रीक भाषा में तिम्यामा लिखा हुआ मिलेगा। ये धूपार्पण क्या है? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, संतों की प्रार्थना जो ईश्वर की ओर जाते हैं, उनकी मध्यस्थ प्रार्थना, संतों की मध्यस्थ प्रार्थना, इसको यहाँ पर धूप का जो धुआं है उससे जो मेल करा करके बताते हैं। स्वर्गदूत इस प्रकार के प्रार्थनाओं को ईश्वर के सामने अर्पित करता है करके। यदि हम लोग तोबित के ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ते हैं, वहां पर रफाएल स्वर्गदूत स्वयं इस बात का साक्षी है। तोबित उन लोगों के उस परिवार के सामने रफाएल स्वर्गदूत अपने को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं उन 7 स्वर्गदूतों में एक हूं जो नित्य निरंतर आप लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु के पास तक पहुंचाता है। हमारी प्रार्थनाओं को, अर्थात तोबित की प्रार्थना, सारा की प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में रफाएल स्वर्गदूत वहां पर प्रकट कर करके बताते हैं। यही हम लोगों को यहां पर पढ़ने के लिए मिल रहा है। और लिटर्जी में हमें मालूम है, मिस्सा बलिदान में
ये याचकीय आराधना का चिन्ह है, अर्थात याचकों का काम है प्रभु के सामने ये धूपार्पण करना। कैटेकिज्म 2642 के अंदर पढ़ते हैं, प्रकाशना में संतों की प्रार्थनाएं धूप की तरह ईश्वर के सामने चढ़ने के विषय में वर्णन किया हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 8 से यहां पर कटोरे में संतों की प्रार्थना वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, और यहां पर भी अध्याय 8 का वाक्य 3 और 4 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। भजन संहिता 400 भजन संहिता संख्या 141 वाक्य 2 के अंदर भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, मेरी प्रार्थना संध्या प्रार्थना धूप के समान ऊपर चढ़े, ऊपर जाएं। और प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 5 का वाक्य 8 में भी इसी को हम पढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है वेदी पर, आग वेदी पर है करके। स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया करके। इसका मतलब प्रार्थना जब ईश्वर तक पहुंचाती है तो न्याय बन करके लौटने के विषय में, फायर फ्रॉम द ऑल्टर, ईश्वर की पवित्रता पाप को मिटाने के विषय में, यह सब आध्यात्मिक अर्थ के रूप में हमें उठा सकता है। ईश्वर का न्याय, उसकी प्रेम की पवित्रता, यह सब इसके द्वारा प्रकट करता है करके संत थॉमस एक्विनस भी सिखाते हैं। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 2 में भी वेदी के अग्नि के विषय में लिखा हुआ है, और लेवियों का ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 12 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम 4 तुरहियों को बचाने के विषय में। प्रथम 4 तुरहियां, जैसे वाक्य 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 7 तुरहियां, और वाक्य 6 के अंदर ये 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 तुरहियां थी अपनी अपनी तुरहियां बजाने को तैयार हुआ करके। पहला तुरही अध्याय 8 वाक्य 7 में उसका प्रभाव पृथ्वी पर, पेड़ पर, घास पर सब पड़ता हुआ हमें मालूम है। निर्गमन ग्रंथ में भी इस्राएली लोग जब मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाना है, उस समय पर उनके ऊपर जो विपत्ति हुआ, वो 9वीं विपत्ति, उसके साथ ये जोड़ सकते हैं, ओले, आग, सब गिरना। और दूसरी जो तुरही जो बचाना, अध्याय 8 का वाक्य 8 और 9 में उसके विषय में लिखा है, दूसरा तुरही बचाने के विषय में उसका प्रभाव समुद्र में पड़ता हुआ हम लोग देखते हैं। इस्राएली लोग को मिस्र से छुड़ाने के लिए वह जो विपत्तियां हुआ मिस्र देश में, उनका जो पहला विपत्ति हमें मालूम है, नील नदी का जो जल है वो रक्त में बदलता हुआ, नील नदी का पानी जो है रक्त में बदलता हुआ, उसके साथ ये इस बात को भी हम जोड़ सकते हैं। और तीसरा तुरही के विषय में वाक्य 10 और 11 में जो लिखा हुआ है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रभाव पड़ रहा है, नदियां सब कड़वी पड़ गया करके, जल पूरा कड़वा हो गया करके लिखा। हम लोग देखा है नील नदी का जल जिस प्रकार दूषित हुआ, उसी के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। चौथा तुरही वाक्य 12 में लिखा है, चौथा तुरही बजाते हैं, उस समय पर प्रभाव पड़ता है सूर्य पर, चंद्रमा पर, और इस प्रकार पृथ्वी पर अंधेरा छाने के विषय में लिखा हुआ हमें पड़ता है। और मिस्र देश में भी इस प्रकार 9वां जो दंड जो दिया था, विपत्ति पड़ा था, उसमें
अंधकार छाने के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये तुरही बजाना, ये तुरही न्याय की चेतावनी देता है। तुरही मनुष्य को न्याय की चेतावनी देता है, पश्चाताप की ओर ये आह्वान करता है। तुरही न्याय की चेतावनी देता और पश्चाताप की ओर हमें बुलाता है। कहते कि समय 1040 के अंदर अंतिम न्याय में सृष्टि ईश्वर की महिमा प्रकट करने के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उसी प्रकार योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 में यरीको में जो तुरहियां बजाने के विषय में है, और पहला तसलिनी अध्याय 4 वाक्य 6 से आगे 6 से नहीं 16 से 17 से सब वहाँ पर उस भाग में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह के जो सेकंड कमिंग में तुरहियां बजाने के विषय में इसकी ओर हमें लेकर के जाता है। वाक्य 10 और 11 के अंदर हम लोग कुछ और एक तारा के विषय में पढ़ रहा है। जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल नक्षत्र आकाश में से गिर पड़ा करके, मशाल की तरह जल करके गिरने के विषय में लिखा। वह नदी में गिरता है, 1/3 नदी पर जल स्रोतों पर गिरा, उसको कड़वा बनाया, ये लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब है हिब्रू भाषा में इस तारा, ये जो गिरा है जलती हुई जो विशाल नक्षत्र जो मशाल की तरह गिर रहा है, उसके विषय में हिब्रू में लिखा है लाना शब्द को इस्तेमाल किया। लाना इसका मतलब कड़वाहट पैदा करने वाला, कड़वाहट पैदा करने वाला या शापित करने वाला, अभिशाप देने वाला, ये मतलब दिखता है। इसको झूठे शिक्षकों का या विधर्मियों का जो टीचिंग है, पाषंडी कलीसियाओं का जो टीचिंग, जो मनुष्य की आत्माओं को जहर दे रहा है, क्रिस्त की कलीसिया से दूर कर रहा है, पाप स्वीकार से, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने से सब दूर करने वाला उस जहरीला भाषण, जिसको सुनकर के लोग वहां की ओर आकर्षित हो रहा है, इसकी ओर इंगित करता है। एक प्रकार का ईश्वर का वचन, हम लोग मालूम है एक आत्मिक जल है, उसको दूषित करता है। जल को दूषित करना मतलब है 1/3 भाग के लोग इस प्रकार सत्य कलीसिया से, प्रभु के कलीसिया से, प्रभु से इन लोगों के पीछे जा करके अपने को नष्ट कर रहा है, इसकी ओर इंगित कर रहा है। फिर से मैं बोलूं, यहां पर जो वाक्य 10 और 11 में एक मशाल को जलता हुआ नक्षत्र वो जो आ रहा है, वो जल को नष्ट कर रहे हैं। जल ईश्वर का सत्य वचन है। इस सत्य वचन को कड़वाहट मिलाना, इसका मतलब उसमें मिलावट कर करके अनेकों लोगों को सत्य वचन से अलग करना, ये है संत वेद। यह तारा एक प्रकार हम शैतान हैं या इस प्रकार का जो पाषंडी टीचिंग करने वाले लोगों का प्रति है करके सिखाते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 15 में ईश्वर कड़वा पानी देने के विषय में, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 15 में भी इस प्रकार का वाक्य हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद आखिर में हम लोग वाक्य 13 में जाते हैं। अध्याय 8 का वाक्य 13 में लिखा है, मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा, मैंने मध्य आकाश में उड़ने वाले एक गरुड़ को ऊंचे स्वर में कहते हुए सुना,
धिकार 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 पृथ्वी के निवासियों को उन तुरहियों के निदाद के कारण जिन्हें शेष 3 स्वर्गदूत बचाने वाले हैं, धिकार 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 कह करके 3 तुरही के लिए 3 बार एक गरुड़ मध्य आकाश में ऊंचे सुर से बोल रहा है। अगले 3 तुरहियों के पहले 3 धिकार कहते हैं। यह घोषणा एक गरुड़ की तरह से बोला है करके, ये 3 तुरहियां पहले जो 4 अभी बचा चुका है उससे भी भयंकर है, इसका चेतावनी दे रहा है। अभी ये झील मध्याकाश से है, इसका मतलब एक प्रकार का भविष्यवाणी की आवाज है, एक न्याय के दूध का चिन्ह है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 9 में 5वीं और 6वीं तुरही के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं, और प्रकाशना ग्रंथ 11 के अंदर वाक्य 14 और 15 में 7वीं तुरही के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। और निर्गमन ग्रंथ से भी इसका कुछ मेल हम लोग देख सकते हैं। जैसे मिस्र देश में ओले गिरना पहला तुरही, नील नदी में पानी लघु बनना दूसरा और तीसरा तुरही, और अंधकार मिस्र देश में होना उसको चौथा तुरही के साथ हम लोगों ने देखा, और आगे भी हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलेगा। और आज के क्लास में हम लोगों ने देखा मिस्सा बलिदान में जो अर्पित करने वाला धूप, कई लोग इसके विरुद्ध जो कहते हैं, कैथोलिक चर्च के अंदर बत्ती जलाता है, धूप अर्पित करता है, ये हम लोग अध्याय 8 का वाक्य 3 और 4 के अंदर देखा। और स्वर्गदूत वेदी पर, इसका मतलब प्रार्थना का जो उत्तर प्रभु से मिलना, और वाक्य 1 के अंदर जो मौन प्रभु का वचन को सुनने के लिए अपने को समर्पित करने के बाद प्रभु के आराधना में जो मौन प्रार्थना सुनने का समय, इसके समय साथ सब हम लोगों ने देखा। और ये जो 3 हाई जो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 9, 12 में, 11, 14 में सब इसका विषय में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और मनुष्य का प्रार्थना संतों की प्रार्थना के साथ स्वर्ग में पहुंचते हैं। संतों की मध्यस्थ प्रार्थना कितना जरूरी है, ये सब हम लोगों को आज के क्लास में पढ़ने के लिए मिला। और प्रभु के सामने मौन रहना, पवित्र मिस्सा में, आराधना में कुछ मौन समय होता है, उसकी ओर भी इंगित करता है। और न्याय की चेतावनी के विषय में भी हम लोग देखते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।